मैं भी मदरसे जाऊंगा, बनूंगा मैं हाफिज कुरान, बनूंगा मैं हाफिज कुरान, बनूंगा मैं हाफिज कुरान। ऐ मेरे प्यारे बाबा जान, मेरे दिल में है अरमान, मैं भी मदरसे जाऊं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक सवाल जो नॉर्मली पूछा जा रहा है कि अगर बच्चे को हमें कुरान करीम हिफ्ज़ करवाना है तो क्या उसका स्कूलिंग में भी एडमिशन करवाना पड़ेगा? क्या उस बच्चे को कुरान करीम हिफ्ज़ करवाने के साथ साथ हमें स्कूलिंग भी करवानी पड़ेगी? पेरेंट्स की ये सोच है, ये ख्याल है और ये सवाल जानना चाह रहे हैं वो इसका जवाब। तो देखिए, पहले भी शायद इसकी कुछ ना कुछ वजाहत की गई थी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप बच्चे को सिर्फ हिफ्ज़ करवाना चाह रहे हैं तो ये ऑप्शन आपके पास बिल्कुल मौजूद है कि सिर्फ हिफ्ज़ के लिए आप बच्चे का एडमिशन करवा सकते हैं और इस दौरान उसे किसी भी किस्म की स्कूलिंग नहीं करवाई जाएगी, अगर आप बच्चे के लिए ये बेहतर समझते हैं तो। मैं इस बात को वाज़ेह कर दूँ, जो हम हिफ्ज़ के साथ स्कूलिंग करवाते हैं तो ऐसा नहीं है कि उसके अंदर हम किसी भी किस्म का कोई रिस्क लेते हैं। बड़ी एहतियात से एक इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग पैटर्न डेवलप किया जाता है कि जिसमें बच्चे को स्कूलिंग के लिए फोर्स नहीं किया जाता या उसे कोई एक स्पेसिफिक एक लंबा चौड़ा सिलेबस देकर इस बात की तरफ उसको फोर्स नहीं किया जाता कि वो इस सिलेबस को इतने इतने टाइम पीरियड के अंदर, मिसाल के तौर पे 6 महीने या 8 महीने के अंदर कंप्लीट करे, बल्कि ग्रेजुअली स्कूलिंग करवाई जाती है बच्चे की एज के लिहाज से, ताकि ऐसा ना हो कि हिफ्ज़ के साथ साथ बिल्कुल भी वो स्कूलिंग ना कर रहा हो। कुछ ना कुछ स्किल बेस्ड कैम्ब्रिज स्कूलिंग जितनी बच्चे की कैपेबिलिटीज़ का साथ दे रही हैं और जितना टाइम उसको मिल रहा है उस लिहाज से उसकी स्कूलिंग करवाई जाती है। मैं इस बात की वजाहत कर दूं कि जो स्कूलिंग हम बच्चे की करवाते हैं हिफ्ज़ के साथ, तो उसमें ऐसा हरगिज़ नहीं है कि बहुत ज़्यादा बच्चे के ऊपर लोड और प्रेशर डेवलप हो। इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है और हम माहिरीन और उलमाए किराम जो इस हमारे सिस्टम को मॉनिटर कर रहे हैं, उनकी राय के मुताबिक हम इस बात की पूरी कोशिश करते हैं कि जो 70 to 80% फोकस होता है वो हिफ्ज़ कुरान और हिफ्ज़ के टाइम के ऊपर दिया जाता है। उसके अलावा जो 20 to 30% टाइम हमारे पास बचता है, जिसमें हमें महसूस होता है कि ये बच्चा, इसकी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, इसकी स्किल्स क्या हैं, उस लिहाज से उसके लिए एक इंडिविजुअलाइज्ड एक सिलेबस तैयार किया जाता है और अकॉर्डिंगली इतनी स्कूलिंग करवाई जाती है कि उसका हिफ्ज़ बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो। और खुदा न खास्ता अगर हमें कहीं ऐसा महसूस हो कि उसका हिफ्ज़ डिस्टर्ब हो रहा है या किसी किस्म की कोई मुश्किलात हैं, तो यकीनन परसेंटेज ऑफ स्कूलिंग कम कर दी जाती है और फोकस हिफ्ज़ पर और ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है। ये एक स्ट्रैटेजी है जिसके तहत हम बच्चों को स्कूलिंग करवा रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिलता है। लेकिन अगेन ये बात ज़रूरी नहीं है कि आप हिफ्ज़ कुरान के साथ स्कूलिंग करवाएं। ये एक ऑप्शन है, एक अपॉर्चुनिटी बच्चे को दी जा रही है और इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। मैं मुख्तसरन 2-3 वजूहात बताना चाहूँगा कि आम तौर पे होता यह है कि जब बच्चा कंप्लीट कर लेता है अपना हिफ्ज़, तो वो 3 से 4 साल तक का एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जिसके अंदर उसकी स्कूलिंग बिल्कुल भी नहीं होती, आम सूरत हाल के अंदर, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस के अंदर। तो होता यह है कि बाद में वालिदैन और बच्चा दोनों ज़रा सा परेशान होते हैं कि जब 4 साल का या 3 साल का जो गैप आया है, उस गैप को कैसे कवर किया जाए। और अब जो हमें बच्चे की अगर एज 10 साल है, 12 साल है, 13 साल है, डिपेंड्स ऑन द हिज पीरियड, तो अब 13 साल का बच्चा फॉर एग्जांपल अगर क्लास 8 में होना चाहिए उसे, तो क्लास 8 तक उसको कैसे लाया जाए, क्योंकि ये तो 4 साल पहले स्कूलिंग छोड़ चुका है, स्कूलिंग क्विट कर चुका है। तो जाहिर सी बात है कि उस मौके पर ये एक चैलेंजिंग टास्क होता है पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए और सबसे बड़ी बात बच्चे के लिए। तो ऐसी कोई सूरत हाल डेवलप ना हो, इस वजह से हम चाहते हैं कि बच्चा बहुत अर्ली एजेस से ही हिफ्ज़ के साथ साथ कम से कम इतनी स्कूलिंग करता रहे, इतनी स्किल्स को वो डेवलप करता रहे, अपने एकेडमिक सब्जेक्ट्स को कम से कम इतना इस हद तक पढ़े कि अगर कल उसका हिफ्ज़ कंप्लीट होता है अल्लाह के फजल से, तो उसे स्कूलिंग में भी किसी किस्म के चैलेंजेस का सामना ना हो, किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना हो और बहुत ईजिली वो अपनी स्कूलिंग को कंटिन्यू कर सके। यहाँ मैं एक और वजाहत कर दूँ, कुछ पेरेंट्स ये समझते हैं कि जो बच्चे हमारे पास हिफ्ज़ कर रहे हैं, यानी स्कूलिंग नहीं कर रहे, सिर्फ हिफ्ज़ की क्लासेस अटेंड करते हैं, उन्हें ज़्यादा टाइम दिया जाता है हिफ्ज़ की क्लासेस के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर रोज़ाना के उनके 6 आवर्स हैं हिफ्ज़ की क्लासेस के, तो वो बच्चे कंपैरेटिवली जो हिफ्ज़ के साथ स्कूलिंग कर रहे हैं, उन्हें हिफ्ज़ की क्लासेस के लिए टाइम कम दिया जाता है। लेट्स से 4 या 5 घंटे दिए जाते हैं और बाकी के उनके 2 आवर्स स्कूलिंग करवाई जाती है।
نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. چاہے بچہ صرف حفظ میں ایڈمیشن لے یا حفظ کے ساتھ اسکولنگ بھی کرنا چاہے، دونوں بچوں کی، دونوں طرح کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں، حفظ کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ سیم ہے. حفظ کی کلاسز میں کمپرومائز نہیں کیا جاتا. اگر صرف جو حفظ کرنے والا بچہ ہے اسے اگر 6 گھنٹے فار ایگزامپل حفظ کے لیے ٹائم پرووائڈ کیا جاتا ہے، تو وہ بچہ جو حفظ کے ساتھ اسکولنگ بھی کر رہا ہے اسے بھی 6 آورز ہی پرووائڈ کیے جاتے ہیں. اور اس کے بعد جو بچے حفظ کے ساتھ اسکولنگ کر رہے ہیں انہیں ایکسٹرا ٹائم پرووائڈ کیا جاتا ہے. وہ مزید ان کی اسکولنگ کی کلاسز حفظ کے ٹائم کے، حفظ کے سلاٹس کے بعد سٹارٹ ہوتی ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ حفظ کے ساتھ اسکولنگ کر رہے ہیں ہم ان کے حفظ کے ٹائم کو کم کر دیتے ہیں، ایسا بالکل بھی نہیں. اور آخر میں ایک اور بات کی وضاحت کر دیں. کچھ لوگ اس طرح سمجھتے ہیں کہ آپ کو اگر سوالات پوچھنے ہوں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے بچے اسمارٹ حفاظ سسٹم میں پڑھتے ہوں. نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے. اگر آپ کے بچے یا نہیں بھی پڑھتے اور آپ بچے کی ایجوکیشن سے متعلق، ان کی کیپیبلٹیز سے متعلق، ان کی پڑھائی کے بارے میں یا ان کے ایٹیٹیوڈ اور گھر کے بیہیویئر کے بارے میں اگر کوئی سوالات پوچھنا چاہتے ہیں تو ضرور پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ کے تمام سوالات کے جوابات دیے جائیں. مزید بھی اگر اس بارے میں آپ کچھ جاننا چاہتے ہیں تو ضرور اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر کانٹیکٹ کیجیے، ہمیں ای میل کیجیے. ہمارے سوشل میڈیا پہ جو گروپس ہیں یا جو پیجز ہیں اس کے ذریعے سے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے آپ کی تمام سوالات کا مکمل جواب دیا جائے. میں بھی مدرسے جاؤں گا، بنوں گا میں حافظ قرآن، بنوں گا میں حافظ قرآن.